हेलो गाइस। आज का जो आपका टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट में एपी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि मैंने आपको जो मैं अर्थमेटिक मीन और कुछ एपी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस करें एनसीईआरटी से, जो भी आपको कोई डाउट हो मुझे आप मैसेज भेजें, वीडियोस के थ्रू मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भेजूंगा। एनसीईआरटी पहले फॉलो करें आप, उसके बाद कोई भी रिफ्रेशर बुक लें। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास, 11th की कहानी यहाँ से शुरू होती है, दैट इज़ GEO, ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन। ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों नामों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जब हम बात करेंगे तो शॉर्ट में उसको हम जीपी बोल सकते हैं। सीक्वेंस के बारे में पहले डिस्कस किया जा चुका है कि सीक्वेंस इज बेसिकली ए पैटर्न ऑफ अरेंजिंग सम रियल नंबर्स। तो पैटर्न ऑफ अरेंजिंग सम रियल नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल। कोई भी रूल के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को अरेंज कर दें तो वो सीक्वेंस होगी। और उसी सीक्वेंस में हमने एपी के बारे में पढ़ा था। वो सीक्वेंस एपी जब होगी जब उसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, यानी कि सक्सीडिंग टर्म में से हम प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो वो एपी होगी। देखिए मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ एपी के बारे में। एपी में हमने क्या पढ़ा था, 2, 5, 8, 11। अब मैं 5 माइनस 2 करूँ तो 3 आना है, 8 माइनस 5 करूँ तो 3 आना है, और 11 माइनस 8 करूँ तो 3 आना है। जब मैं सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहा था तो माइनस करके मैंने क्या निकाला, डिफरेंस। यहाँ भी डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस, तो उसको हमने क्या डिनोट किया था, दैट वाज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होने की वजह से तो हमने उस जो डिफरेंस जो हमारे पास निकल के आ रहा था हमने उसको डी से डिनोट कर दिया था। तो कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। फिर हमने एपी के अंदर ही nth टर्म के बारे में बात की थी। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देता हूँ nth टर्म के बारे में। हमने ये एज्यूम किया था कि a1 हमारा पहला टर्म, a2 दूसरा टर्म, a3 तीसरा टर्म, a4 फोर्थ, a5 फिफ्थ। तो हम a को a बोल रहे थे, a2 को a प्लस डी कह रहे थे, ध्यान से देखेंगे। a3 को a प्लस 2d कह रहे थे। a2 a प्लस डी है, a3 a प्लस 2d है। तो आप क्या देखते आ रहे हैं कि डिफरेंस के साथ एक टर्म कम होता जा रहा है। तो a4 कितना होगा, a प्लस 3d। तो अगर मैं इसी तरीके से यहाँ कोई टर्म लिख दूँ a10, तो ये a10 कितना होगा, a प्लस 9d, a प्लस 9d। अब इसी तरीके से मैं अगर nth टर्म की बात करूंगा तो nth टर्म क्या था, a प्लस n माइनस 1d। ये एपी में हमने पढ़ लिया था। तो एपी की ही तरह ही एक अगली आपके पास प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है। सीरीज की बाद में बात करेंगे, क्योंकि मालूम है सीरीज जब बनेगी जब उसमें साइन प्लस लग जाएगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। ध्यान से देखेंगे, 3 डिवाइड बाई 1 रिजल्ट कितना आया, 3। 9 डिवाइडेड बाई 3 रिजल्ट कितना आया, 3। 27 डिवाइडेड बाई 9 रिजल्ट कितना आया, 3। और इसी तरीके से 81 डिवाइडेड बाय 27, तो रिजल्ट कितना आया, 3। देखिए हम कर क्या रहे हैं, जो सक्सीडिंग टर्म है उनको हम प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर रहे हैं।
तो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो इसको आप क्या बोलोगे, रेशियो का ही नाम दोगे ना। देखिए तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो आपके पास डिवाइड करने पे कांस्टेंट आ रहा है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हमने इसको बोला क्या, कॉमन रेशियो। बहुत ध्यान से समझेंगे। एपी में कॉमन डिफरेंस आया था तो उसको हमने डी से डिनोट किया था, और यहाँ डिवाइड करने की बात आ रही है तो रेशियो आ रहा है, तो इसलिए हम उसको आर से डिनोट करेंगे। ये कॉमन रेशियो है। तो अब हम इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 4, 8, 16, 32, 64, 8 डिवाइडेड बाई 4, 2, 16 डिवाइडेड बाई 8, 2, 32 डिवाइडेड बाई 16, 2, एंड 64 डिवाइडेड बाई 32, 2। तो इस टाइप की सीक्वेंस को जिसमें हम सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें, वो सीक्वेंस आपकी जीपी कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, आप चाहें तो लिख लें, और नहीं तो आप बुक्स में इसको देख सकते हैं, मैंने आपको समझा ही दिया है। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन or geometric sequence if the ratio of any term and the preceding term is constant, and that constant is denoted by r, right? अब हमें करना क्या है इसमें, जैसे हमारे में एपी में हमारे पास nth टर्म था, इसी तरीके से हमको nth टर्म ऑफ जीपी की हम बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 AN। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले टर्म की अगर हम बात करें तो A1 विल बी डिनोटेड बाई A। अब मैं इसमें किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो A2 आएगा मेरे पास। तो A2 कितना हो गया, AR। A3 कितना हो गया, AR स्क्वायर। A4 कितना हो गया, AR क्यूब। जैसे AP में हमारे पास A4 कितना था, A प्लस 3D, तो GP में कितना हो रहा है, AR क्यूब। तो एक टर्म कम होता हुआ जा रहा है, आप नोट कर रहे हैं। तो यहाँ AN जो होगा वो कितना होगा, AR की पावर वॉट, N-1। तो हम nth टर्म की जब हम बात करेंगे, nth टर्म ऑफ अ GP, nth टर्म ऑफ अ GP, तो nth टर्म ऑफ अ GP विल बी रिप्रेजेंटेड बाय A इंटू R टू द पावर N-1। इसको हम लिख लेते हैं। तो nth टर्म ऑफ अ GP विल बी वॉट, AN इज इक्वल्स टू AR टू द पावर N-1। अब आप यहाँ देखें कि आपके पास 4 वेरिएबल हैं, एक AN है, एक A है, एक R है और एक N है। जैसे हमने AP में क्या किया था कि AP में भी हमारे पास 4 टर्म थे, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D। देखें ध्यान से, AN, A, N, D। और हमने इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस किए थे nth टर्म में, कि या तो हमको इन चारों में से पर्टिकुलर कोई 3 टर्म पता होते थे, और 3 टर्म पता होने के बाद हम 4th टर्म को ऑटोमेटिकली ऑब्टेन कर सकते थे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सिंपली अगर हम बात करें जीपी के nth टर्म की, तो जीपी का nth टर्म क्या हो गया, AN इज इक्वल्स टू A R की पावर N-1। यहाँ पे A क्या है आपका, A इज द फर्स्ट टर्म, R इज वॉट, कॉमन, R इज वॉट, कॉमन रेशियो, R is what, common ratio, ठीक है। nth term of a GP is AN AR की पावर N-1, A is first term, R is common ratio। उसके बाद N क्या है यहाँ पे आपका, N डिसाइड करेगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। और AN क्या है, द टर्म दैट वी वांट टू फाइंड आउट, राइट। तो ये आपके पास nth टर्म के लिए फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल समझा देता हूँ। वर्किंग रूल की अगर हम बात करें, वर्किंग रूल कि ये फॉर्मूला काम कैसे करेगा, पहले वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है,
जैसे हमने एपी में पढ़ा था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन होंगे आपके पास कि एक तो आपको सिंपल क्वेश्चन दिया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाई देता हूँ। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, फाइंड द 15th टर्म ऑफ जीपी 3/2, 3/4, 3/8। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बोला गया है कि ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो ऑलरेडी क्या है, जीपी। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसका 15th टर्म। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कितना होगा, 3/2। अब हमें क्या चाहिए, आर। आर को निकालने के लिए हमको पता है कि हम सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे। तो ये 3/4 विल बी डिवाइडेड बाय 3/2, तो इट विल बिकम 3/2 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 1/2। तो हमें आर की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 1/2। तो 4 वेरिएबल में से मैंने 2 वेरिएबल को निकाल लिया है। मुझे ए पता लग चुका है, मुझे आर पता लग चुका है, और एन मेरे पास है ही कितना, 15th। यहाँ आप वीडियो पॉज करेंगे और वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करेंगे। ए एन मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए आर की पावर n-1। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 15th। 15th टर्म मेरे को चाहिए, द टर्म दैट वी वांट्स टू फाइंड आउट। ए कितना है मेरे पास, 3/2। आर की वैल्यू कितनी है, 1/2। और एन कितना है मेरे पास, 15-1। तो ये कितना हो गया मेरे को, 40। राइट। तो अगर हम ऊपर बात करें तो ऊपर कितना आया, 3, और नीचे 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 14। तो डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 2 की पावर 15। ये आपका nth टर्म ऑफ अ जीपी हो गया। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, वर्किंग रूल में यही है, सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। ठीक, एक एग्जांपल मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल है दूसरा, विच टर्म ऑफ द जीपी, बिल्कुल एपी की तरह है। विच टर्म ऑफ द जीपी, आपको लैंग्वेज का ध्यान देना है। 5, 20, 80, 5120 इज 1280। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, विच टर्म ऑफ द जीपी, देखिए जीपी है, 5 को से डिवाइड किया 4, 80 को डिवाइड किया 20 से 4। तो आपको देखिए इसमें क्या क्या मिल गया, आपको ए की वैल्यू पता है कितनी है, ए कितना है, 5। फिर ए के बाद आपने आर की बात की, आर कितना है इसमें आपके पास, 4। आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है। इसके बाद आपको ये जीपी दे रखी है, तो ये 1280 इस जीपी के अंदर ही कोई ना कोई टर्म होगा, तो इट मीन्स दिस विल बी द nth टर्म। तो एन कितना हो गया, 1280। मेरी बात को ध्यान से समझें, ए डिवाइड करेंगे आर, ये कोई जीपी दे रखी है और ये बोल रहे हैं आपसे कि इस जीपी का 1280 कौन सा वहाँ टर्म है। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द जीपी इज 1280, तो इट मीन्स 1280 विल बी समवेयर इन बिटवीन दिस जीपी। तो ए कितना हो गया, 5, आर कितना हो गया, 4, ए एन कितना हो गया, 1280। फॉर्मूला मेरे को पता ही है, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 1280। ए की वैल्यू कितनी है, 5, आर की वैल्यू कितनी है, 4, इसकी पावर कितनी है, n-1। एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, 1280 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 5 इज इक्वल्स टू वॉट, 4 की पावर कितनी हो गई, n-1। आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, ये 5 से डिवाइड हुआ आपका 5 2 ज़ा 10, फिर कितना आया 2, 5 5 ज़ा 25, 6 5 6 ज़ा 30, 256, 4 की पावर n-1। अब मुझे मालूम है कि 256 4 की कितनी पावर होगी। यहाँ भी आप सॉल्यूशन ना देखें, वीडियो को पॉज करें फिर से सॉल्व करें। 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है और 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, 4 की पावर 4। तो मैंने यहाँ लिख लिया इसको 4 की पावर 4 और 4 की पावर n-1। ऑन कंपेयरिंग n-1 इज इक्वल्स टू वॉट, 4, तो n इज इक्वल्स टू वॉट, 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 1280 है वो इस जीपी का कौन सा टर्म होगा, 5th।
तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे इस एक्सरसाइज में करने के लिए। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी होगी, जैसे एपी में हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी होती थी, सेम क्वेश्चन